ठीक है, ये डी ब्लॉक कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड कौन सी ग्रुप से कौन सी ग्रुप तक है? 13 से 18। सो क्या क्या फैमिली है वो हमने बात कर चुका है। सो अगर इसका कॉमन मुझे लाइक कॉमन नेम्स मुझे देखना है तो क्या हो सकता है? तुम लोग वो टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल देखो, फर्स्ट वाला पीरियोडिक टेबल, सेकंड वाला नहीं। उसमें देख के मुझे बताओ क्या हो रहा। और कॉमन वे में मुझे बोलना है, तो इसमें मैंने बोला बस नंबर चेंज हो रहा है इसलिए मैंने n बोला। अगर नंबर चेंज होके लाइक ऐसे ही चेंज हो रहा है तो हम n बोलते हैं क्योंकि इट्स ए वेरिएबल। सो ये वेरिएबल टर्म्स में मुझे बताओ उसका कॉमन क्या होता है? क्या होता है? इसको मैंने बोला ns, मैंने क्या बोला? ns 1 to 2 फर्स्ट वाला का। सेकंड का क्या होगा? इधर टेक्स्ट बुक में क्या लिखते हैं, क्या लिखा है बताओ? हाँ, एस और पी का। सो वो n टर्म्स में कैसे बोलो, कैसे लिख सकता है बोलो? ns2 np 1 to 6 हो गया? समझ में आया? ये इधर क्या क्या लिखा है? 2s2, ये 2s2 है, 2s2 है, उधर से 6 तक जा रहा है। नेक्स्ट पीरियड हम देखा है तो क्या हो रहा है? ये 2 3 हो रहा है। सो ऐसे ही नंबर चेंज हो रहा है इसलिए हमने नंबर को क्या लिखा? n लिखा। सो ns2, ये s2 और p सब में कॉमन है, नंबर 1 to 6 चेंज होने वाला है और ये नंबर भी सेम है इसलिए हम n लिखा। ठीक है, कॉमन फॉर्म ये है। और इसमें है हमारा नंबर 6, ग्रुप नंबर 16 को एक और नाम है, हमने पहले क्या बोला था? ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप बोला है ना। एक और नाम है इसको चाल्कोजेंस, वो भी लिखो, ये ऐसे ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बस याद कीजिए चाल्कोजेंस। कौन सी है? 16 ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, और इसमें अगर तुम लोग देख रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला या लेने वाला है? कौन सी है? कैसे बोल सकता है? ऑक्सीजन बोला, एक्चुअली वो एक अच्छा बॉन्ड है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है तो तू वो सोच के बोल रहा है ना। सो नेगेटिव मतलब लेने वाला ग्रुप है। लेकिन ये बाकी पी ब्लॉक में भी सारा चीज ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला है या देने वाला है? देने वाला है या लेने वाला? लेने वाला है। ठीक है, सो वो लेने वाले के भी हमने पहले देने वाला का क्या बोला हमने? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसा देने वाले लिए हम बोलता है इलेक्ट्रॉन गेन। अभी के लिए एंथैल्पी बोलते हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी अगेन तुम लोग थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ोगे, वो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। बट दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पूरा नोट में पूरा नाम लिखना है, ये मत लिखना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इट्स जस्ट द एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो और इसमें हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने बोला डाउन द ग्रुप उसमें मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा हो रहा था या कम हो रहा था? ज्यादा। इसमें भी सेम है, फ्रॉम नॉन मेटालिक कैरेक्टर टू मेटालिक कैरेक्टर। वो कैरेक्टर है, मेटल नहीं है,
लेकिन क्या होगा, क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। वो सो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में दोनों में सेम है, ठीक है। वो सब लिखो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर आर इंक्रीजिंग, ठीक है। और ये भी एस ब्लॉक में ये लिखो, पी ब्लॉक में ये लिखो, पहले वाला पॉइंट जैसा। सो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का पॉइंट अभी हमने लिखने वाला है। ये मुझे बताओ कि डाउन द ग्रुप, मान ले ये हमारा बोरॉन फैमिली है, ठीक है। ये सवाल है, तुम लोग आंसर मुझे देना है। सो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर ज्यादा होगा या नीचे ज्यादा होगा? क्यों? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बड़ा है, इसका छोटा है, ठीक है। सो आयोनिक का केस में क्या हो रहा था, आयोनिक एंथैल्पी कम किस में हुआ था, बड़े वाले में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम था, क्योंकि वो आराम से इलेक्ट्रॉन को जा सकता था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लाना है। सो ये बड़ा या छोटा, कौन से अच्छा होगा? छोटा अच्छा होगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में ज्यादा होगा? समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं है तो बोलना है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका साइज क्या है, नहीं इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ऊपर छोटा छोटा होगा ना। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखो मेरे से कुछ चीज जा रहा है, मेरे से कुछ चीज, सो मैं थोड़ा हैप्पी होगा या सैड होगा? सैड होगा। सो वो कॉम्पनसेट करने लिए एटम को हम क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। लेकिन मुझे कुछ चीज आ रहा है, सो मैं हैप्पी होगा या सैड होगा? सो इसमें इसमें एनर्जी देने हैं या क्या होगा, क्या क्या होगा, एनर्जी लाना है। एक बार और सुनो, मुझे कुछ मिल रहा है, सो मैं क्या होगा, खुश होगा। सो मुझे ज्यादा पुश करने का जरूरत है ही नहीं, मुझे कुछ देना है तो तुम लोग बोलना है कि अरे मुझे भी देनो, दे दो यार। सो मैं मैंने कहा पहले नहीं नहीं नहीं, सो मुझे और पुश किया तो मैं तुम लोग को वो दे देंगे। लेकिन मुझे अगर कुछ मिल रहा है तो मैं चुपचाप बैठ के वो ले लूंगा ना। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन में कुछ केस में क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स भी चैप्टर है, उसमें तुम लोग ये देखोगे द रिएक्शंस आर जस्ट ए कैलकुलेशंस ऑफ ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रहा है या ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो ये ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस में रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, दे रिलीज सम एनर्जी एंड दे नीड सम एनर्जी। सो उसको कितना चाहिए, उसमें वो कितना रिलीज कर रहा है माइनस करके बाकी वाला एनर्जी ही हमको देना है। ये आइडिया क्लियर है? आइडिया क्लियर है? एक सेकंड तो बाबू, पढ़ाने के बाद थोड़ी कुछ चल जाना, ठीक क्या है। पढ़ाने के बाद थोड़ी देर रुक जाना, मुझे कुछ चेक करना है सिमुलेशन। ठीक है बाबू, वो है पढ़ाने को। ठीक है। क्या हो गया?
ठीक है। सो अभी एक होमवर्क है तुम लोग के लिए, अरे कुछ नहीं है सर, एक होमवर्क है तुम लोग के लिए, क्या है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होगा या कम होगा, ये तुम लोगों को क्या करना है, क्या करना है, हाँ होमवर्क है, लिखो। सो मोस्टली हमारा कौन सी हो गया, पी ब्लॉक भी हो गया। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख दिया, लिखो, होमवर्क लिख दिया क्या, अच्छा। तो अभी हमने इतना देर से क्या डिस्कस किया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये देखो, हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ये दोनों को मिला के एक नाम बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, क्योंकि इसको साइड कर दिया हमने, ये दोनों को बोल रहा है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। बस एक याद करने लिए, क्योंकि हमने ये सब पढ़ा है ना, बोरॉन फैमिली, ये फैमिली, वो फैमिली, ऐसा पीरियोडिक टेबल को तुम लोग अभी पीरियोडिक टेबल का बेसिक पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद मैंने बोला डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से, ये बस एक ब्लॉक करके तुम लोग का चैप्टर्स आ रहा है। सो ऐसा नॉमेनक्लेचर तुम लोग को उधर उसका यूज है उधर, सो इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्रेजेंटेटरी एलिमेंट्स एक और नाम है, या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें मेन ग्रुप एलिमेंट्स ज्यादा आसान है इसलिए वो बोला, ठीक है, हो गया। अरे लिखो ना, ऐसा भूल जाएगा, लिख दिया, होगा, बहुत फास्ट है ये, ठीक है। अभी हम जाने वाला है हमारा कौन सी ब्लॉक में, कौन सी, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का ग्रुप कहां से शुरू हो रहा है, 3 to 12। सो तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल लो और मुझे पहले ये बताओ कि इसका कॉमन हमने लिखा है ना, मैथमेटिकली इसका वैलेंसी कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। पहले केस में हमने बोला था NS2 NP 1 to 6, लिखो। और डी ब्लॉक में क्या हो सकता है, वो टेक्स्ट बुक का पीरियोडिक टेबल खोलो और बोलो, हाँ NS2, ये बोल रहा है NS2 N-1 D 1 to 10। तुम बोल रहा है NS2 N-1, सो ये बोल रहा है मैं इसको N लिया, सो इधर 2 होगा, N-1 कितना है, 2 है, N-1 ही है, सो N-1 D N-1 D NS, ठीक है, सही बोला। क्या होगा, NS N-1 D 1 to 10, क्योंकि ये पूरा ग्रुप ब्लॉक का बारे में बात कर रहा है ना, NS 1 to 2, क्योंकि कुछ चीज में 1 भी है ना, कौन सी चीज में 1 है, 1 कौन सी चीज में है, क्रोमियम और कॉपर का चीज हमने बात किया था, देखो उधर देखो, दिख रहा है ना। सो 1 और 2 होगा, हो गया, समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं, ठीक है। तुम लोग वो टेक्स्ट बुक है, तो देखो इधर क्या लिखा है, 3D, सो इधर से इधर देख रहा है तो क्या हो रहा है, डी में एक ऐड हो रहा है, 1 2 3 4, इसमें 2 बार 5 हो रहा है। हमने कल क्रोमियम और कॉपर का
डिस्कस किया था, वो याद है? एक्सेप्शन, ठीक है वो। सो ये ठीक है, बाकी हम देख रहे थे क्या होगा, 1 2 3 और 4 की जगह 5 हो रहा है, लेकिन 5 6 7 8 ऐसे जा रहा है, ठीक है। और एस इधर हर जगह 2 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन का जगह 1 होता है, ठीक है। सो मुझे ये कैसे लिख सकते थे, ये n है, सो मुझे ये वेरिएबल से, क्योंकि मुझे ये नीचे वाला को भी एक्सप्लेन करना है, सो मैंने उसको एक वेरिएबल जैसा n जैसा ले रहा है, ठीक है। सो मुझे अभी बस ये देखना है इसका और इसका कनेक्शन क्या हो रहा है। सो वो ने एक्जैक्टली राइट बोला कि एक ऐड हो रहा है दूसरे वाले में, सो मैंने इसको ऐसे ही n दिया, 4 को इस केस में n लिखा। सो 3 क्या होगा, n माइनस 1, माइनस होगा नहीं, मैथमेटिकल टर्म्स में n माइनस 1 होगा, ठीक है। ये 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, s, n s, ये इधर सब 2 आ रहा है, लेकिन एक केस में 1 आ रहा है, सो 1 या 2, दैट इज वाई वी आर लाइकिंग 1 to 2, ये एक के बाद 2 ही है ना। सो n माइनस 1, ये 3 का केस में क्या हो रहा है, d आ रहा है, 1 2 3 तक 10 तक जा रहा है, सो d 1 to 10। अभी समझ में आया? हाँ हाँ, सॉरी जाओ, ठीक है। सो ये हो गया, ये हो गया। सो इसका थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज है, ये मोस्टली पीडी, पीडी कहाँ आ रहा है एक बार देखो, पैलेडियम कहाँ आ रहा है, किसका नीचे आ रहा है, निकल का नीचे आ रहा है, वो छोड़ के सब क्या है, ये मोस्टली देखो, ये मोस्टली ऐसे लिखो कि ये इसका हेडिंग दिया है डी ब्लॉक, मोस्टली मेटल्स, एक्चुअली पीडी को छोड़ के सब मेटल है। और ये कुछ और फीचर्स लिखो, ठीक है। तुम लोग ये देखा, ये नवरत्न कलर्ड आयन्स, कलर में एक यू भी होता है, अगर ब्रिटिश इंग्लिश है तो छोड़ दो, कलर्ड आयन्स। आयन क्या है, हमने बात किया, कलर्ड क्या होता है पता है, ये पर्ल सब देखा है ना, पर्ल नवरत्ना सब सुना है, पर्ल अलग अलग का पर्ल होता है। सो ये चीज में कौन सी चीज प्रेजेंट है पता है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूबी ऐसा कुछ चीज में क्रोमियम है, ठीक है, और कुछ कलर वाला चीज में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। ये क्यों हो रहा है, ये तुम लोग एक्चुअली +2 में पढ़ोगे, ये एक्जैक्टली कलर कैसे दिखता है, पूरा मैकेनिज्म पढ़ना हुआ, थोड़ा टफ भी है, उधर जाके तुम लोग पढ़ोगे। सो अभी के लिए ये लिखो, सिंस दिस इज द बेसिक, कलर्ड आयन्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सोडियम का केस लिया, उसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, कितना है, +1, बस, ज्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला, ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, तुम लोगों को समझ में आएगा। FeCl2 और FeCl3, इसमें Cl का कितना है, -1, सो Fe का कितना होगा इस केस में, +2। इस केस में चेंज हुआ या नहीं, सोडियम में होगा नहीं होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में चेंज होगा, होता है। और ये सुना है, ये कौन सी है, मैंगनीज, इसका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पता है, फ्रॉम +2 to +7 तक होता है। फॉर एग्जाम्पल Mn वो होता है, सो O का कितना होता है, -2, सो वो बैलेंस के लिए +2, और MnO2 भी होता है, सो कितना होगा इधर,
+4 एक्जैक्टली, क्योंकि ओ का एक ओ का -2 है, 2 ओ आ रहा है, इसलिए +4 होगा। सो ऐसा और एलिमेंट्स होता है। तो इस केस में कितना आ रहा है, ये थोड़ा टफ है, ये कौन बोलेगा, ये चैलेंज है तुम लोग के लिए, पहले कौन बोलता है मुझे देखना है। हाँ, पोटासियम परमैंगनेट इसका नाम, 6 बोला, एक ने 6 बोला, मुझे लॉजिक भी चाहिए ऐसा है। 7 इज द राइट आंसर, बिकॉज ये पूरा मिला के -8 आ रहा है, के का हमने क्या पढ़ा, प्लस सोडियम का नीचे आ रहा है ना, सो +1, बाकी तुम लोग तू 6 क्यों बोला है। हम्म, अगर ऐसा देख रहा है तो भी ये पूरा मिला के कितना होगा, ये एक +1 होगा, ये मिला के कितना होगा, -1 नहीं, ये के का कभी भी +1 ही होता है, इसका -2 ही होता है, लेकिन ऐसे वाला 4 है। सो -8 हो गया, +1 हो गया, 0 होने लिए कितना चाहिए, 7, सही बोला, ठीक है। सो ऐसा वेरिएशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन से लिख दिया या नहीं, अरे चला गया, लिख दिया है ना, अच्छा लिख दिया है ना। और इसका पैरामैग्नेटिज्म चीज भी होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म तुम लोग को क्या है पता या नहीं, नहीं पता, लेकिन बाद में तुम लोग ये पढ़ेगा। सो इसलिए सेकंड चैप्टर में भी है, लेकिन अभी तक हमने वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तक की सर आना शुरू हुआ क्या, नहीं शुरू हुआ। सो पैरामैग्नेटिक इट शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक बार लिखो, पैरा PARA मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अरे हम वीडियो कब देखो, जल्दी लिखो, हो जाएगा। देखो लास्ट में, अभी इधर रखा तो फिर गिर जाएगा, फिर देना पड़ेगा। सो जल्दी लिखो, हो गया, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया। अभी यूजुअली ये हमारा Zn, ये 10 लाइक 1 से 10 तक जा रहा है ना, डी वाला, डी का वैल्यू, तो ये 10 वाला थोड़ा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन सब नहीं दिखाता है, क्योंकि ये पूरा क्यों हो रहा है, ये पूरा क्या है, फील्ड है, क्योंकि 9th में क्या आ रहा है, एक और भरने लिए है। लेकिन ये Zn का केस तुम लोग लिया तो देखना उसमें कितना आ रहा है, NH2, लाइक NH2 यस, एक्चुअली इधर एक माइनस होता है, D10 है नहीं, तो ये थोड़ा क्या है, डी फील्ड है। तो मैंने क्या बोला उस दिन भी, अगर फील्ड है तो क्या है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है। तो इसलिए इसका ये पूरा ग्रुप में प्रॉपर्टीज थोड़ा कम होता है, ठीक है। सो अभी तक समझ में आया, लिखा सब। अभी हमारा, हम कहाँ जाना था, हम जाना था F ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है मेरे पास 5 मिनट, लेकिन अगर वो लिया तो तुमका वीडियो नहीं देख पाएगा। तो वीडियो देखना है या पढ़ना है, पता है। तो ये सब तीनों लिखा, लिखा या नहीं लिखा, लिखा। और एक चीज तुम लोग करना है, 2 पेज टेक्स्ट का पढ़ के आना है। तुम्हारे पास 2 घंटा मिलता है ना रात को, 10 मिनट केमिस्ट्री के लिए देना है। कहाँ से पढ़ना है, इधर पेज नंबर, हर पेज हर टेक्स्ट बुक में अलग है, कुछ में +4 होता है, + होता है, दिखा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें है 82,
चार प्लस और माइनस हो सकता है। 82 का एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा ये कितना है, अरे एक पेज भी नहीं, आधा पेज, अरे एक ही पेज है, एक ही पेज है, देख एक पेज इधर है, आधा पेज इधर है, वो पढ़ के आएगा, आएगा नहीं, ये पढ़ के आना है, ठीक है। और तुम जो जो पॉइंट्स लिखा वो एक बार और चेक करो, टेक्स्ट में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। सो अभी चलो वीडियो, अरे वीडियो सब चला ही गया। ये वीडियो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वेरी क्यूरियस, ये इंग्लिश में थोड़ा सबटाइटल भी डालता हूँ, और ये एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा तो ये देख के पढ़ना। बोलने टेक्स्ट रीड कर पा रहा है। If you want to glimpse of Marie Curie's manuscripts, एक सेकंड, साउंड और बढ़ाना है। put on here to shield yourself from radiation. Madame Curie's remains, too, were interred in a lead-lined tomb. सही है। If you want a glimpse of Marie Curie's manuscripts, you'll have to sign a waiver and put on protective gear to shield yourself from radiation. Madame Curie's remains, too, were interred in a lead-lined tomb, keeping the radiation from the heart for research and likely to cause her death while contained. Growing up in Warsaw in Russian-occupied Poland, the young Marie, originally named Maria Skłodowska, was a brilliant student, but she faced some challenging barriers. As a woman, she was barred from pursuing higher education. So, in an act of defiance, Marie enrolled in the Floating University, a secret institution that provided clandestine education to Polish youth. By saving money and working as a governance tutor, she eventually was able to move to Paris to study at the reputed Sorbonne. There, Marie earned both physics and mathematics, survived largely on bread and tea and sometimes painting to reduce her weight. In Paris, Marie met physicist Pierre Curie. वो इधर ही रखना क्योंकि उसको चाबी वापस करना है तो वो इधर रखना, 5 मिनट देखिए चलेगा। हाँ मैं बोला अभी जाना रखना Back in Paris, the lovelorn Pierre was with, and the pair quickly married and became a formidable scientific team. Another physicist's work sparked Marie Curie's interest. In 1896, Henri Becquerel discovered that uranium spontaneously emitted mysterious X-ray-like radiation that could interact with photographic film. Curie soon found that the element thorium emitted similar radiation. Most importantly, the strength of the radiation depended solely on the element's quantity and was not affected by physical or chemical changes. This led her to conclude that radiation was linked to something fundamental within the atoms of each element. The idea was radical and helped to disprove the long-standing model of atoms as indivisible objects. Next, by focusing on super radioactive ore called H1, the Curies realized that uranium alone couldn't recreate all the radiation. So, were there other radioactive elements that might be responsible? In 1898, they reported 2 new elements, polonium, named from Marie's native Poland, and radium, the Latin word for ray. They also included the term radioactive along the way. By 1902, the Curies had extracted a 10th of a gram of pure radium chloride salt from several tons of bitumen, an incredible feat at the time. Later that year, Pierre Curie and Henri Becquerel were nominated for the Nobel Prize in Physics, but Marie was overlooked. Pierre took a stand in support of his wife's well-earned recognition. And so both the Curies and Becquerel shared the 1903 Nobel Prize, making Marie Curie the first female Nobel laureate. अच्छा, अरे मेन अच्छा अच्छा चीज आने वाला था बस, लेकिन एक सेकंड अनु भाई
थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर देना। हॉटस्पॉट नहीं, ये तो मेरा ये बंद होगा। पासवर्ड भी कितना? 1 2 3 4। क्या अभी तक समझ में आया क्या क्या बात कर रहा था हैं? 2 और मिनट थे, लेकिन वो 2 और मिनट थोड़ा अच्छा था। मोटा है। कैपिटल है। ठीक है चलो। ठीक है। Making Marie Curie the first female Nobel laureate. Well-funded and well-respected, the Curies were on the roll. The tragedy struck in 1906 when Pierre was crushed by a horse-drawn cart as he crossed a busy intersection. Marie, devastated, immersed herself, well-funded and shared the 1903 ये ऑन नहीं हो रहा है। Nobel Prize, making Marie Curie the first female इसमें Nobel laureate. अरे एक थोड़ा ग्लिच आ रहा Well-funded and है। well अभी ठीक हो रहा है। नहीं ये डच है, मैंने ये ग्लिच ये करने के लिए लैंग्वेज चेंज किया। ये समझ में आ रहा है ये क्या है? हाँ ये डच है। वो ग्लिच आ रहा था ना, इसलिए मैंने लैंग्वेज चेंज किया। हाँ चलो। The Curies were on a अरे इंग्लिश नहीं आ रहा The है। tragedy struck in 1906. क्या कर रहे एक चीज, 1 मिनट वेट करना। हिंदी कुछ जगह ओडिशा में मिलता, ओडिया भी मिलता है, लेकिन इधर है नहीं देखता है। ऑटो ट्रांसलेट, हाँ ऑटो ट्रांसलेट में इंग्लिश है, देखते आ रहा When है। Pierre was crushed by a horse इंग्लिश के साथ कुछ ग्लिच आ रहा है। तुम लोग का खाने का टाइम हो गया, क्या करना है? देखना है या देखना है? ठीक है तो चलो। Marie, devastated, Ah, immersed yeah. herself in her research and took over Pierre's teaching position at the Sorbonne, becoming the school's first female professor. Her solo work was fruitful. In 1911, she won yet another diploma, this time in chemistry for her earlier discovery of radium and polonium, and her extraction and analysis of pure radium and its components. This made her the first, and to this day only, person to win Nobel Prizes in 2 different sciences. Professor Curie put her discoveries to work, changing the landscape of medical research and treatments. She opened mobile radiology units during World War I and investigated radiation's effects on tumors. However, these benefits to humanity may have come at a high personal cost. Curie died in 1934 of a bone marrow disease, which many today think was caused by her radiation exposure. Marie Curie's revolutionary research laid the groundwork for our understanding of physics and chemistry, blazing trails in oncology, technology, medicine, and nuclear physics, to name a few. For good or ill, her discoveries in radiation launched a new era, unearthing some of science's greatest secrets. ठीक है, सो ये बताओ, ये डिस्कस करने के लिए 2 और मिनट रुकना है या 2 और मिनट रुकना है या अभी चले जाना है? तुम लोग का मर्जी, अगर हो गया तो अभी चले जाना, नहीं है तो 2 मिनट में ये डिस्कस करके 2 मिनट मतलब अगर शुरू किया तो इसमें 10 होने के टाइम क्या करना है? मेजोरिटी क्या बोलेगा ऐसे ही करेगा। 2 मिनट रुकना है या चले जाना है? रुकना है। सो अब इससे क्या क्या समझ में आया?
ये रेडिएशन क्या पता है? रेडिएशन actually she died because of her scientific discoveries, her love for science. She died and she was the first person to discover, like to receive 2 Nobel Prize in scientific fields, and she was the first woman to receive a Nobel Prize at all. इसका स्टोरी भी सुना है, इसका हस्बैंड भी पियरी क्यूरी वो भी साइंटिस्ट थे, लेकिन वो ने एक हॉर्स एक्सीडेंट में मर गया। अभी कार एक्सीडेंट सब है ना, उस टाइम हॉर्स एक्सीडेंट था, उसमें मर गया। उसके बाद भी वो ने ये करके एक और एलिमेंट डिस्कवर किया। अगर तुम लोग ये पीरियोडिक टेबल देख रहा है तो इधर 2 एलिमेंट्स ये मेंशन किया है। एक है पोलोनियम 84 पोलोनियम, क्योंकि पोलैंड सुना है एक, हाँ कंट्री है। सो अगर तुम लोग बाद में डिस्कवर किया तो इंडियनियम नाम दे देगा। ऐसे वो ने क्या किया, पोलोनियम नाम किया, और रेडियम भी वो ने क्या किया, डिस्कवर किया। बाद में वो लोग इसका नाम के लिए क्यूरियम नाम एक एलिमेंट को दे दिया, दैट इज हियर 96। वो कौन सी ब्लॉक में आ रहा है? एफ ब्लॉक में आ रहा है। ठीक है, चलो बाकी चीज बाद में हम डिस्कस कर देंगे। चलो।